फिर से आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाले और उसके साथ में आगामी 2 से 3 महीने में जो भी यूपीएसआई, टीजीटी, पीजीटी जो भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, आपके पास एक ये प्लेलिस्ट है जिसमें ये वीडियो अपलोड हो रही है। ये पूरी प्लेलिस्ट है, आप एक बार इस पूरी प्लेलिस्ट को ध्यान से देख करके जाइएगा और उसके बाद आप मुझे धन्यवाद देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स। घबराइए मत, ये हिंदी में जरूर है, लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। ये पीडीएफ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर डाल रहा हूँ। इस वीडियो के जस्ट बाद आप टेलीग्राम चैनल यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज पे देखेंगे तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें मैं डाल रहा हूँ। आप वहां से उसको डाउनलोड करिए और गूगल के जेमिनी पे अपलोड करके सिर्फ लिख दीजिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। विद इन 30 सेकेंड्स, 30 सेकंड के भीतर में पूरा पीडीएफ इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा बिना किसी मिस्टेक के, और आप उसको वहां से पढ़ सकते हैं अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं समय बिना बर्बाद किए हुए। ये है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो ये क्या है? एस स्वामीनाथन शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक, न्यू दिल्ली में उद्घाटन किया मोदी जी ने किसका? एम एस स्वामीनाथन शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का। ठीक, ये प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन के जन्म के मतलब उनके सम्मान में बनाया गया है। और इसका मतलब क्या है? सदाबहार। इसकी थीम जरूरी है, सदाबहार क्रांति, जैविक सुख का मार्ग, यानी एवरग्रीन रेवोल्यूशन पाथवे टू बायो हैप्पीनेस। ठीक, मोदी जी ने घाना में प्रदान किए क्या? ये उपहार प्रदान किया। जब मोदी जी जुलाई 2025 में घाना गए थे तो उस दरमियान में राष्ट्रपति, पहली महिला उपराष्ट्रपति और स्पीकर को भारतीय कला शैली और विरासत वाले उपहार भेंट किए। जैसे इधर देख लीजिए, घाना की उपराष्ट्रपति नाना जेन ओपुक को मोदी जी ने कश्मीर की थंग थांगी, देखिए चंग थांगी बकरी की ऊन से तैयार पश्मीना शॉल भेंट की। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और मैं बता दूं, राष्ट्रपति को इन्होंने क्या दिया? भेंट की फूलदान की जोड़ी कर्नाटक के बीदर जिले में तैयार करी गई है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। वहां के राष्ट्रपति कौन है? इधर देख लीजिए, जॉन महामा को कर्नाटक की बिदरी कला का फूलदान, बिदरी कला का फूलदान कहाँ का है? कर्नाटक का। अब प्रश्न ये भी आ सकता है कि बिदरी कला कहाँ का है? ये क्या है? फूलदान है। ये किसने दी? मोदी जी ने राष्ट्रपति को दिया। और घाना की संसद के स्पीकर बैगबिन को मोदी जी ने बंगाल में बने हुए हाथी अम्बावरी में भेंट किया। ठीक, अम्बावरी को भेंट किया। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सूची में मराठा सैन्य परिदृश्य, यानी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 47वें सत्र के दरमियान में मराठा शासकों ने किलेबंदी और सैन्य व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की जो है वो कौन सी हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। अब इसकी संख्या कुल कितनी हो गई है? 44। अब मैं बता दूं आपको, इधर देख लीजिए, इसमें कौन कौन से हैं? सहलहेर, शिवनेरी किला, लोह। अब ये सारे किले आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए इन किलों के बारे में थोड़ी सी जानकारी जरूर रखिएगा। ठीक, अगला मैं बता देता हूं, गणेशोत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा किसने? हाल ही में कौन से राज्य ने गणेशोत्सव को राज्य का दर्जा दिया राज्य उत्सव का? तो वो है महाराष्ट्र ने। ठीक, अगला, लखनऊ यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, याद रखिएगा कि किसने नॉमिनेट किया गया है? तो याद रखिएगा, लखनऊ को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की गैस्ट्रोनॉमी के लिए नॉमिनेट किया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम से, क्योंकि ये यूपी का एग्जाम है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये देख लीजिए, गैस्ट्रोनॉमी यानी पाक कला, उसमें लखनऊ को किया गया। और म्यूजिक के लिए वाराणसी, याद रखिएगा, वाराणसी और कहां पे? हनोई के बीच में हुआ है ये। अगला, यूनेस्को की वैश्विक धरोहर सूची में भगवत गीता और नाट्य शास्त्र, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है यूनेस्को ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भीष्म पर्व में वर्णित है। ये मैं आपको पूरा जानकारी है आपको इन दोनों के बारे में। नाट्य शास्त्र की रचना की थी भरत मुनि ने। तो प्रश्न में ये भी आ सकता है, नाट्य शास्त्र का दूसरा नाम गंधर्व वेद है। ठीक है, अगला, यूनेस्को की वर्ल्ड मेमोरी के बारे में। ठीक, यूनेस्को द्वारा 1992 में इसको यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर की शुरुआत करी। ठीक है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा को पुनः बहाल किया गया है जून 2025 से। ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या है? उत्तराखंड के लिपुलेख और सिक्किम के नाथुला में आयोजित की जाएगी। कोक बोरोक भाषा, कोक बोरोक भाषा ये क्या है? संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है। त्रिपुरा की स्वदेशी समुदायों के बीच में बोली जाने ये भाषा है, इसकी मांग है। अब क्या है?
आईएनएस गुलदार के इर्द गिर्द बनेगा भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम। भारत के जो ओशियन पर्यटन है, ओशियन टूरिज्म है और पारिस्थितिकी को संरक्षण करने के लिए महाराष्ट्र के, कहाँ पे, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में इस परियोजना की शुरुआत की है। आईएनएस गुलदार के चारों ओर भारत का अंडर वाटर म्यूजियम और कोरल रीफ बनाया जाना है। ठीक, ये रिटायर्ड हो चुका है, इस वजह से इसके चारों ओर बन रहा है। करणी माता मंदिर इंपॉर्टेंट है, बीकानेर, राजस्थान के बीकानेर में करणी माता मंदिर का मोदी जी ने 24 मई को दौरा किया था। ये एक हिंदू मंदिर है। ठीक, और याद रखिएगा मंदिर में 20,000 से 25,000 काले चूहे रहते हैं जिन्हें काबा कहते हैं, इसी वजह से इन्हें करणी माता मंदिर कहा जाता है। पुष्कर कुंभ मेला, ये क्या है, 15 मई से 26 मई के बीच में पुष्कर कुंभ का आयोजन किया गया। ठीक, केशव प्रयाग में किया गया। ठीक है, विदित हो पुष्कर कुंभ उत्तराखंड में, याद रखिए पुष्कर कुंभ कहाँ लगता है, वहां मत राजस्थान में समझ लीजिएगा, उत्तराखंड में अलकनंदा और सरस्वती नदियों के संगम पे लगता है। मेघालय के रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को जीआई टैग मिला है। ठीक, अब इधर देख लीजिए, अलग अलग जीआई टैग के बारे में आपको पता होना चाहिए। घरचोला गुजरात का है, हस्तशिल्प है, ये इतने सारे आसाम के हैं। कौन सा है, बोडो। बोडो जहां जहां नाम दिखेगा याद रखिएगा आसाम का है। बोडो से रिलेटेड जो जीआई टैगिंग है वो आसाम की है। बोडो बस अरोनाई छोड़ दीजिएगा, बोडो अरोनाई कहाँ का है, ये है आसाम का ही। ठीक, माताबारी पेरा प्रसाद त्रिपुरा का है। ठीक है, कच्छ अजगर अजरक, ये क्या है, हस्तशिल्प है। और याद रखिएगा इसमें आपको ये भी देखना होगा कि कहाँ कहाँ से क्या क्या है। ठीक है, सारनाथ की मूर्ति शैली, हाल ही में क्या हुआ, थाईलैंड की यात्रा के दरमियान ने मोदी जी ने थाईलैंड के राजा को सारनाथ शैली में बुद्ध की पीतल की प्रतिमा गिफ्ट करी। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखिएगा। ठीक, बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन यानी पहला उपदेश यही सारनाथ में दिया था। और ये भी आ सकता है कि वहां का कौन है, राजा कौन है, वजिरालोंग कौर्न। ठीक, अगला मीनाकरी कला, ये क्या है, थाईलैंड की यात्रा के दरमियान में मोदी जी ने थाईलैंड की प्रधानमंत्री शिनावात्रा के पति पिटक सुख सावत को मीनाकारी कला से बाघ आकृति वाले उपहार में दिए, कफलिंग। ठीक, याद रखिएगा कफलिंग दिए गए, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। मीनाकारी कला का जादूगर माना जाता है कुदरत सिंह को, तो ये भी आ सकता है। ठीक, डोकरा धातु शिल्प कला, मोदी जी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री शिनावात्रा को डोकरा धातु कला से मयूर नौका, पीतल की मयूर नौका उपहार में दी। ठीक है, डोकरा क्या है, फ्रांस के राष्ट्रपति, हाल ही में मोदी जी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो को भारतीय वाद्य यंत्र बजाते समय संगीतकारों की डोकरा कलाकृति भेज की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये छत्तीसगढ़ की धातु की मेटेलिक मूर्ति का एक वो है जो बनाया जाता है। अमेरिका के स्फीयर थिएटर, लॉस वेगस में स्फीयर एक अनोखा थिएटर है जो बाहर से ग्लोब जैसा दिखता है। इसके अंदर चारों ओर स्क्रीन पर फिल्म दिखाई जाती है। भारत की एआई फिल्म लव यू, हर क्षेत्र में एआई का दखल बढ़ रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, कन्नड़ भाषा में बनी लव यू दुनिया की पहली फिल्म है जो पूरी तरीके से एआई ने बनाई है। अब ये भी देख लीजिए, मतलब जितने कलाकार हैं ना उनका भी भविष्य खतरे में है। काशी तमिल संगमम, काशी तमिल संगमम पार्ट 3 का आयोजन कहाँ किया गया, 15 से 24 फरवरी के बीच में किया गया, तमिलनाडु और काशी के बीच में संबंधों को इंपॉर्टेंट करने के लिए, याद रखिएगा। विदित हो कि तमिलनाडु में इसका आयोजन आईटी मद्रास किया गया था, जबकि वाराणसी में बीएचयू द्वारा किसका किया गया। महाकुंभ का समापन गंगा की सफाई, हैंड पेंटिंग, झाड़ू लगाने के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया। याद रखिएगा महाकुंभ से रिलेटेड एक प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर दिखेगा अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो 38वां सूरज कुंड मेला, फरीदाबाद में 38वें इंटरनेशनल सूरज कुंड हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया गया। ठीक है, इस चीज को इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कहाँ पे आयोजन किया था ये इंपॉर्टेंट है। जहाने खुशरो, मोदी जी ने दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सूफी संगीत महोत्सव इसका उद्घाटन किया। कहाँ किया, दिल्ली में। बिनंदिनी कार्यक्रम, मोदी जी ने असम के गुवाहाटी में इसको शुरुआत किया। ठीक है, कोरकू भाषा क्या, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में आदिवासियों के साथ काम करने वाली कोरकू भाषा की 500 शब्दकोश तैयार किए। एक नई भाषा खंडवा जिले मध्य प्रदेश के खंडवा में बनाया गया। भारत का सबसे पुराना बुक फेयर यानी पुस्तक मेला, बोई मेला, ये कहाँ लगा, कोलकाता के सॉल्ट लेक सिटी में आयोजित किया गया। युग युगीन भारत और फ्रांस ने दिल्ली के ऐतिहासिक नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में पेरिस के लूनर की तर्ज पर राष्ट्रीय संग्रहालय के विकास के लिए एमओयू साइन किया, याद रखिएगा। ठीक है, अगला पश्मीना प्रमाणीकरण और डीएनए अनुक्रमण के लिए उन्नत सुविधा, ये भूपेंद्र यादव जी ने देहरादून में भारतीय वन्यजीव संस्थान, अब यहाँ पे प्रश्न क्या आ सकता है, याद रखिए भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पे है, तो देहरादून में। इस प्रश्न से ये प्रश्न बन सकता है। नुपी लान,
नुपीलान क्या है? मणिपुर, त्रिपुरा, असम, बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों में इसका आयोजन किया गया। लाल नुमित, ठीक है। अगला, विजयनगर कालीन द्वार फलक की खोज। कर्नाटक के उडुपी में पेरडूर में अनंत पद्मनाभम मंदिर में दुर्लभ विजयनगर कालीन द्वार फलक की खोज की गई है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैंने हाल ही में विजयनगर से रिलेटेड सारे प्रश्नों को आपको समझाया है। अब देख लीजिए आर्ट एंड कल्चर में बुद्ध की सिरविहीन मूर्ति और रॉक कट गुफाओं की खोज। कर्नाटक के मैंगलोर में इसकी खोज की गई है। ठीक है। अगला, दाओ जाली हंडिंग। दाओ जाली हंडिंग क्या है? असम का नवपाषाण मतलब न्यू स्टोन एज का क्या है? स्थल है। याद रखिए, बस कहां पे पाया गया इतना याद रखिएगा। तेन्नावनीश्वरम शिव की मंदिर की खोज। तमिलनाडु के मदुरई जिलों में उत्तर पांड्य काल का ये शिव मंदिर खोजा गया है। ठीक है। गुंडाराम शिलालेख इंपॉर्टेंट है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने तेलंगाना के पेड्डावल्ली में गुंडाराम शिलालेख की खोज की। बस इतना ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। केरल में मेगालिथ दफन स्थल की खोज, बस एग्जाम में याद रखिएगा। मेगालिथ जो ग्रेवयार्ड है उसकी खोज कहाँ हुई? केरला में। चोल के ऐतिहासिक शिलालेख की खोज, चोलों से रिलेटेड शिलालेख की खोज कहाँ पे हुई? ये कहाँ हुई? ये देख लीजिए, शिलालेख की मदुरई जिले के मेलूर में खोज हुई। और देखिए मंगरबानी में प्रागैतिहासिक साक्ष्य, हरियाणा के अरावली के मंगरबानी क्षेत्र में, याद रखिएगा, औजारों की खोज हुई। कौन से? प्रागैतिहासिक साक्ष्य। सिर्फ कहां से हुई ये याद रखिएगा। गुटल्ला शिलालेख, कर्नाटका के हावेरी में ही ये गुटल्ला शिलालेख का वो मिला है, साक्ष्य मिला है। पल्लवकालीन ताम्र पात्रों की खोज कहां से हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए। कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले में ये खोज हुई। रत्नागिरी उत्खनन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा ओडिशा के रत्नागिरी में बौद्ध परिसर से रत्नागिरी के बौद्ध स्थल के रूप में खोज की है। ठीक है। और कश्मीर घाटी में प्रागैतिहासिक कालीन खोज की गई है। कल्लेश्वर मंदिर कहाँ पे है? याद रखिएगा, ये कल्लेश्वर मंदिर कर्नाटक के दावड़गेरे में है। ठीक है। और इधर देख लीजिए, ब्रह्मी शिलालेख की खोज कहां से? आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले में हुई है। अगला, इधर देख लीजिए, 900 साल पुराने चालुक्य शिलालेख की खोज कहां पे हुई? तेलंगाना में हुई। जेनु कुर्बा जनजाति, ये क्या है? नागरहोल टाइगर रिजर्व के भीतर अपने गांवों को लौटकर बसना शुरू किया। यानी नागरहोल टाइगर रिजर्व के भीतर में ये कुरुबा कौन सा? जेनु कुर्बा जनजाति रहती है। ठीक है। हड़प्पा बस्ती की खोज कहां हुई? गुजरात के कच्छ में। लौंजिया सौरा जनजाति, ये क्या है? संवेदनशील जाति है। ये कहां पाई जाती है? उड़ीसा में पाई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं आप। और इधर देखिए, हक्की पिक्की जनजाति इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक के हक्की पिक्की जनजाति के 22 सदस्यों को गयान की सरकार ने देश छोड़ो का आदेश दे दिया है। मोरन समुदाय, अरुणाचल प्रदेश, असम ने अरुणाचल में रहने वाले मोरन समुदाय के सदस्यों को स्थायी निवास प्रदान किया। कुटिया कंधा जनजाति, ये एक एक जनजाति जो करंट अफेयर से रिलेटेड है वो ये है, याद रखिएगा। ये कुटिया जनजाति कहाँ पे है? ये आपको याद रखना चाहिए। कुल इतनी संख्या है 17.43 लाख। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये आंध्र प्रदेश में, अधिकतर कहां पे है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सबसे ज्यादा उड़ीसा में है। मोरन समुदाय मैंने बता दिया आपको अभी तक। और उसके बाद यहां देख लीजिए, कटारागामला एसाला महोत्सव, ये श्रीलंका का है महोत्सव। ठीक है। गवरी महोत्सव राजस्थान के मेवाड़ में है। अंबुवाची मेला आसाम में हुआ है। श्रीलंका में 6 दिवसीय भारतीय सिनेमा महोत्सव श्रीलंका के त्रिकोमाली में। लहराई जात्रा ये कहाँ पे है? उत्तरी गोवा में हुआ है। ठीक। आदि तिरुवल्लई महोत्सव, ये कहाँ पे हुआ है? आपको बस इतना याद रखना है कि कौन सा कहाँ पे। जैसे रम्माण उत्सव उत्तराखंड में हुआ। आदि महोत्सव कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ। अगला, पहला भारतीय बाइसन महोत्सव, इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा के देवरीगढ़ में हुआ। ठीक है। भारत नेपाल साहित्य सम्मेलन, मथुरा और वृंदावन में हुआ ये साहित्य सम्मेलन। पर्पल फेस्ट कहाँ पे हुआ? राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में हुआ। ठीक है। न्योकुम यूलो उत्सव, ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में। और अयोध्या में साहित्य और कला महोत्सव हुआ। नगोबा जतरा, उत्तरी तेलंगाना के इसके कबीले द्वारा, मेसराम कबीले ने ये आदिवासी त्योहार नगोबा जतरा, ये कहाँ पे है? तेलंगाना में, याद रखिएगा। हट्टी जनजाति का बोडा त्योहार, याद रखिए, हट्टी जनजाति ने बोडा त्योहार किसका है? हट्टी जनजाति का। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में रहते हैं ये लोग। ठीक है। हाथी और पर्यटन महोत्सव नेपाल के चितवन में हुआ ये। विरासत साड़ी महोत्सव, ये कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। मकर विलक्कू महोत्सव केरल के सबरीमाला मंदिर में। तामू लोसार महोत्सव नेपाल के तामू लोसार में। और पहला बोडोलैंड महोत्सव कहाँ पे हुआ? दिल्ली के बोडोलैंड महोत्सव में, दिल्ली के इंदिरा गांधी खेल मैदान में। यानी कौन सी महोत्सव या कौन सा खेल कहाँ पे हुआ, ये इतना आपको याद रखना है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इच्छा हो तो लाइक कर सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं।